हे भगवान, आज तो मैं बहुत लेट हो गई। मीटिंग में टाइम का पता ही नहीं चला। 9:30 बज गए। बहू टाइम देखे, इतना लेट? अरे हर्षिता, इतना लेट कौन होता है यार? यार वो मीटिंग इतनी लंबी चल गई, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। अब जाके जल्दी से चेंज करो, भूख बहुत लगी है। सब तुम्हारे ही वेट कर रहे थे। जाओ जल्दी जाओ। एक तो इतनी थकी आ रही है, एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा। बस खाने की पड़ी है इनको। अब इतने थकने के बाद क्या खाना बनाऊंगी क्या मैं? ठीक है। सुनो, वो मैं कह रही थी, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्या हम खाना बाहर से मंगा लें? वो क्या है ना कि इस हालत में मुझसे खाना बनेगा नहीं। बाहर का खाना? एक तो इतना लेट हो चुका है, अब तुम चाहती हो कि हम लोग बाहर का खाना खाएं? बाहर का खाना खा के बीमार पड़ जाए? अरे मेरी बात तो सुन। ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने जो ये उठ के ही चले गए? मम्मी पापा, देख रहे हो आपकी बहू क्या कह रही है? सुन लो इसकी बातें। क्या हुआ बेटा? महारानी जी कह रही हैं कि आज बाहर से खाना मंगाएंगे, बाहर का खाना खाना है इनको। अरे हम क्यों बाहर का खाना खाएंगे? हम तो भाई घर का खाना खाएंगे। और नहीं तो क्या। अरे इस महीने वैसे ही हमने इतनी शादियां अटेंड की हैं, बाहर का खाना खा खा के वैसे ही पेट खराब हो गया। अब आज फिर से बाहर का मंगा ले। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे अब कहाँ चल दे? खाना बनाने जा रही हूँ मम्मी जी। बेटा तुझे खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया, खाना खाने के लिए बुलाया है। क्या मतलब? मतलब ये कि खाना तो हम तीनों ने मिलके बना लिया। खाना? लेकिन आप लोगों ने। अरे बेटा, फिर क्या हो गया? इतने दिन काम वाली नहीं आ रही थी बेटा, तब भी तो सारा घर संभाल ही रही थी तू। और एक दिन अगर हम तीनों ने मिलके खाना बना लिया बेटे तो क्या हुआ? वैसे भी बेटा तू सारा दिन काम करके थकी आ रही आई है, खाना कैसे बनाती इतना लेट बेटा? अब इसलिए बना लिया हमने बेटा, कोई बात नहीं। तुमको क्या लगा इतनी लेट आओगी फिर हम तुमसे खाना भी बनवाएंगे? अरे हम तो तुम्हारा खाना खाने के लिए वेट कर रहे थे। चलो जल्दी, है भूख लगी है, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आओ मम्मी, आ जाओ पापा। जब किसी बहू को प्यार और इज्जत भरा ससुराल मिलता है तो उसकी जिंदगी सच में खुशियों से भर जाती है। हर बहू अगर ऐसे ही माहौल में रहे जहां उसे अपनापन मिले तो वो घर सच में स्वर्ग बन जाता है।